तो लीजिए, एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि अमेरिका की तरफ से ईरान के खिलाफ एक नई जंग एक नए अंदाज में शुरू करने का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है और पाकिस्तान समेत किन किन ममालिक से ताउन मांगा गया है। इसके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से क्या कहा जाएगा या क्या कहा जा रहा है, ये तमाम तर वो चीज़ें जो कि आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। तो आगाज़ करते हैं आज के इस व्लॉग का। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 20 अगस्त 2026 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके इल्म में है कि ईरान अमेरिका की कशीदगी जो कि एक अरसे से चलती हुई नजर आ रही है, अमली तौर पर हमने देखा कि जंग बाकायदा हुई और 40 रोज़ा ये जंग हुई। उसके बाद जंगबंदी की खिलाफ वर्जी होती रही, इस्लामाबाद मेमोरेंडम जो हुआ उसकी भी खिलाफ वर्जी बहरहाल होती रही। अमेरिका कहता रहा ईरान खिलाफ वर्जी कर रहा है, ईरान ये कहता रहा कि अमेरिका इसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है। बहरहाल जो कुछ भी हुआ, अब उसके बाद कुछ उस तरह के नताइज नहीं निकले जैसा कि नताइज अमेरिका हासिल करना चाहता था। तो लिहाजा अब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान के खिलाफ अपनी हिकमत अमली को तब्दील कर दिया गया है। अब आपको याद होगा तो तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले हमने एक आर्टिकल आपके सामने रखा था, एक मुबैना तौर पर, मुमकिन तौर पर एक मंजरनामा था जिसमें बताया गया था कि अमेरिका और इजराइल मुमकिन तौर पर ईरान का लैंड ब्लॉकेट, एक तो नेवल ब्लॉकेट है, समुद्री ब्लॉकेट है जो कि अमेरिका की तरफ से किया गया, अब ज़मीनी ब्लॉकेट भी ईरान के खिलाफ किया जाए और इसमें पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जाए, इसमें इराक़ का इस्तेमाल किया जाए, इसमें जो सेंट्रल एशिया ममालिक हैं जिनकी सरहदें ईरान के साथ लगती हैं उनका इस्तेमाल करके उनके साथ ताल्लुकात अच्छे रख कर जो है, आज़रबाईजान हो गया जिस तरह, उनके साथ करके हम ईरान का जो ज़मीनी ब्लॉकेट है वो भी हम कर सके। अब इस तजवीज़ के ऊपर मुख्तलिफ आरा मौजूद थी। उसमें कहा गया था कि मुतादिद ऐसे ममालिक हैं जो मुमकिन है कि वो हमारी इस तजवीज़ के ऊपर मान भी जाएं और कुछ ऐसे ममालिक हैं जो कि नहीं भी मानेंगे। लेकिन सबसे पहले मामला हुआ क्या है, अमेरिका की तरफ से, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जिस जंग का आगाज़ किया गया है ईरान के खिलाफ नए अंदाज के अंदर, उसके ऊपर वो अपनी हिकमत अमली से मुतालिक क्या बयान उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर दिया है, ये मैं पढ़कर आपके सामने रख देता हूँ। अब इसमें बताया गया है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर एक तवील और सख्त पोस्ट की है जिसमें उन्होंने ईरान के खिलाफ तारीख का सबसे तबाहकुन माशी ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इसे उन्होंने इकोनॉमिक डी डे करार दिया है। यह ऐलान एक ऐसे वक्त में सामने आया जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान तकरीबन 6 माह पुरानी जंग में इस्लामाबाद मुफाहमतनामा के तहत तयशुदा 60 रोज़ा मुज़ाकराती विंडो ख़त्म हो चुकी थी। अब इसके अंदर जो बयान दिया गया है, किन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है ट्रंप की तरफ से, ये मैं पढ़कर आपके सामने रखता हूं कि ट्रंप ने लिखा कि उन्होंने ईरान को मुआहदे का सबसे बड़ा मौका दिया था मगर ईरान ने इसे ज़ाया कर दिया। इसीलिए अब किसी भी मुल्क के खिलाफ अब तक का सबसे कुचलने वाला मुआशी ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। यह बेमिसाल पैमाने पर मुआशी जंग और तन्हाई होगी। उन्होंने दावा किया कि ईरान की बहरिया ख़त्म, फ़ज़ाइया तबाह, फ़ौजी फैक्ट्रीज मलबा, करेंसी बेवक़्त और मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। सबसे अहम बात यह है कि कोई भी मुल्क जो अपने बैंक्स, कंपनीज, हवाई अड्डों या हुकूमती इदारों के ज़रिए ईरान को किसी भी किस्म की मदद देगा उसे खुद ज़बरदस्त मुआशी नताइज का सामना करना पड़ सकता है। ख़ास तौर पर तेल की स्मगलिंग, स्वैप लाइन्स, नकद रकम की मुंतकली, एक्सचेंज हाउसेज और जहाज़ों की रजिस्ट्रेशन और जाली कंपनीज को फौरी बंद करने की बात की गई है। ये लाइन मैं दोबारा पढ़कर आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि इसके अंदर बहुत से पैगामात हैं जो हम आगे चलकर बात करेंगे कि ख़ास तौर पर अमेरिका क्या कहता है कि जो तेल की स्मगलिंग हो रही है, अब इसके ऊपर भी हम कोई नरमी नहीं बरतेंगे, इसको भी बंद करना होगा। जो दीगर जो स्वैप लाइन्स बनी हुई हैं जो सरहद के ऊपर कायम हैं, जो एक चीज़ ईरान से लेते हैं बदले में अपनी चीज़ दे देते हैं ईरान को, इस किस्म का जो सिलसिला है ये भी बंद होना है। नकद रकम की मुंतकली है, इस सिलसिले को बंद करेंगे। एक्सचेंज हाउसेज जो हैं और जहाज़ों की रजिस्ट्रेशन और जाली कंपनीज से मुराद ये है कि एक ऐसी कंपनीज बना दी जाती है जो कि कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं होती है लेकिन वो बेनाम होकर ईरान के साथ अपना कारोबार कर रही होती है। तो इस किस्म की भी जो कंपनीज किसी भी मुल्क की तरफ से शुरू की गई हैं या बनाया गया है ईरान के साथ तिजारत के हवाले से, अब उनके ऊपर भी हम नज़र रखेंगे और उन्हें भी हमने अब बंद करना है। ट्रंप ने तमाम इत्तेहादियों से मुतालबा किया कि वो अमेरिका के साथ खड़े हो जाए ताकि ईरान को अलग थलग किया जा सके। आखिर में वाज़ेह किया कि ईरान के पास कभी जोहरी हथियार नहीं होगा। ये हिकमत अमली माजी की मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी की तोसी है। 2018 में
ट्रंप ने जौहरी मुआहदे से निकलने के बाद सख्त पाबंदियां आयद की थी, जिससे ईरान की मईशत को शदीद नुकसान भी पहुंचा था, मगर मुकम्मल कामयाबी नहीं मिली थी। अब जंग के तनाजुर में इसे मजीद शदीद करने का ऐलान कर दिया गया है। अब वो आर्टिकल जिसका जिक्र मैंने इब्तिदा में किया, ये भी मैं किसी हद तक पढ़कर आपके सामने रख देता हूं कि चंद हफ्ते पहले रिपोर्ट सामने आई थी कि अमेरिका और इजराइल ईरान के ज़मीनी मुहासरे पर गौर कर रहे हैं। इस मंसूबे के तहत ईरान के पड़ोसी ममालिक इराक, तुर्की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमानिस्तान, आर्मीनिया और अजरबैजान को सरहदी तिजारत महदूद करने पर राजी किया जा सकता है। अब ट्रंप के इकोनॉमिक डी डे के ऐलान के बाद यह इम्कान मजीद मजबूत हो गया है कि वो इत्तेहादियों और सरहदी ममालिक से ईरान के खिलाफ पाबंदियों में मदद मांग सकते हैं। पाकिस्तान भी ईरान के साथ लंबी सरहद शेयर करता है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान ट्रंप के दबाव में ईरान के खिलाफ ब्लॉक करेगा? इस वक्त ये कहना तो बज़ाहिर मुमकिन नज़र नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान ने जंग के दिनों में अपनी 6 नई राहदारियों को ओपन किया था। एक ऐसे वक्त में जब ईरान का ब्लॉकेट जारी था तो पाकिस्तान ईरान के साथ अपने नए रस्तों को शुरू भी कर रहा था। लेकिन तेल की स्मगलिंग वाली लाइन जो मैंने आपके सामने रखी है, अब आपके इल्म में है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान साइड पर जो ईरानी तेल की स्मगलिंग है, ये बड़ी तादाद में होती है, बड़ी मकदार में होती है। अब इसमें बाज़ माहिरीन ये कहते हैं कि अनऑफिशियली सही, लेकिन किसी न किसी तरह से इसके अंदर बहुत से इदारे इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं जो अपना जो सर्किट है वो चला रहे हैं, और ईरान को भी ये सूट कर रहा होता है और ईरान की भी एक जो इकोनॉमी है वो चलती हुई नजर आती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से या महीनों से पाकिस्तान ने इस पूरे नेटवर्क के ऊपर भी क्रैकडाउन किया है और मुख्तलिफ चेक पोस्टें भी आसपास लगा दी हैं ईरानी सरहद के पास, ताकि जो तेल की स्मगलिंग है इसे कम से कम किया जा सके। उसकी वजह पाकिस्तान ये देता है कि ये शवाहिद मिले हैं कि कलअदम BLA, या जिसे रियासत पाकिस्तान फितनतुल हिंदुस्तान का नाम देती है, वो ईरानी तेल स्मगल करके अपनी जो मईशत है उसको मजबूत करते हैं और फिर उनसे वो हथियार या दीगर जो अपनी लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो हासिल करते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान के फोर्सेस ने इसको क्रैकडाउन किया है और 1 डॉक्यूमेंट रजीम के तहत एक डॉक्यूमेंट बना दिया है कि अगर किसी ने कुछ लेना भी है तो एक डॉक्यूमेंट, एक क्राइटेरिया उसका बना दिया है। ये जो चीज़ है ये भी हम देख रहे हैं कि ईरान की सरहद के पास पाकिस्तान की तरफ से ये पहले से ही कर दी गई है। लेकिन अब ट्रंप के ऐलान के बाद ये कहा गया है कि भाई जो छोटी मोटी कंपनियां जो खुफिया तौर पर काम करती हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है, चाहे तेल की स्मगलिंग पाकिस्तान के अंदर होती है, चाहे वो किसी और मुल्क के अंदर भी होती है, अब ये सिलसिला भी मुसलसल इसको बंद कर दिया जाएगा। ईरान को किसी भी किस्म की कोई सपोर्ट, किसी तरह की कोई लचक जो है ये नहीं दिखाई जाएगी। अब इसके साथ साथ जो है जो मजीद मामला है, ज़ाहिर है अगर ट्रंप अपने इत्तेहादियों से ये कहेगा कि भाई आप ईरान के खिलाफ ये ज़मीनी ब्लॉकेट करें, अगर वो कहता है, जिस तरह उन्होंने मदद भी मांगी है तमाम तर इत्तेहादियों से, और हमने देखा है कि अमली तौर के पर एक मुल्क ने साथ भी दे दिया, मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से ईरान के खिलाफ तमाम माशी बाइकाट का ऐलान भी कर दिया गया, तमाम जो तिजारती ताल्लुकात हैं उन्हें मुनक़ता भी कर दिया गया। और ये भी याद रखिए कि चीन के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात एक ऐसा मुल्क है कि जिसके माशी जो तिजारती ताल्लुकात है ईरान के साथ वो बहुत ज़्यादा हैं। तो एक ऐसा मुल्क का ईरान के साथ तिजारती बाइकाट कर देना, तो जाहिर है ईरान की मैशत को तो धचका पहुंचेगा, इससे तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर इन ममालिक से अगर कहा जाता है कि भाई आप भी ईरान के खिलाफ ऐसे इक़दाम करें, उनका ज़मीनी ब्लॉकेट करें, तो बदले में ये भी कुछ मांगेंगे, ये भी कहेंगे कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं, ईरान की दुश्मनी को मोल ले रहे हैं जो कि हमारे साथ सरहद को शेयर करता है, तो बदले में हमें भी कुछ ऐसी कुछ चीज़ें चाहिए। लेकिन बहरहाल इसका मैकेनिज्म, एक फार्मूला क्या हो सकता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ताहम एक ऐसी चीज़ जो है ये सामने आई है जो पाकिस्तान की तरफ से अब आकर तस्दीक कर दी गई है, वो मैं रखने से पहले जो ईरान का मौक़िफ़ सामने आया है ट्रंप के इस बयान के बाद, वो मैं पढ़कर आपके सामने रखता हूँ कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने इसका रद्दअमल दिया है। उन्होंने कहा है कि नाम नहाद इकोनॉमिक डी डे अमेरिका के अपने बहरान से तवज्जो हटाने की कोशिश है। बेमिसाल कर्ज और सूद की बढ़ती हुई लागत, नाकाम पॉलिसीज़ पर दोबारा जोर देने से सिर्फ मज़ीद शिकस्त और ईरानियों की दुश्मनियाँ पैदा होंगी। अमरीकी इक़्तिसादी दहशतगर्दी आलमी मईशत और दुनिया भर में खुद मुख्तारी को ख़तरा है। इराक़ची ने अपने पोस्ट के साथ अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट्स भी शेयर की जिनमें अमरीकी कौमी कर्ज का जिक्र किया गया था, जिसमें बताया गया कि अमरीकी कौमी कर्ज पहली बार $40 ट्रिलियन से तजावज़ कर गया है। दुरुस्त आदाद तकरीबन 40.047 ट्रिलियन हैं। इसमें अवामी कर्ज तकरीबन 32.27 ट्रिलियन और सरकारी अंदरूनी कर्ज तकरीबन 7.788 ट्रिलियन शामिल है। ये संग बिल मुतवक्किल से महीनों से पहले आया है और सूद की अदायगियाँ अब दिफाई बजट से भी ज़्यादा हो चुकी हैं। और ये वो चीज़ है, ईरान का जो रद्दअमल सामने आया वो उन्होंने ये दिया है।
اب اس کے اندر آپ کو یاد ہے کہ پاکستان نے بھی امریکہ سے $10 ارب کی درخواست کی تھی، اور اس میں یہ خبر فوری طور پر سامنے آئی تھی جب اسلام آباد ایکارڈ ہوا تھا، تو اس کے بعد یہ خبر سامنے آئی تھی کہ پاکستان نے امریکہ سے $10 ارب جو ہیں یہ مانگے ہیں۔ کس مد میں مانگے ہیں؟ ظاہر اپنی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، اور اس کو ایک پروگرام کے تحت مانگا گیا تھا تاکہ پاکستان اپنے زر مبادلہ یا چیزیں یا بینک میں رکھنے کے لیے ان پیسوں کو پاکستان کی جو معاشی طور کے پر جو پوزیشن ہے یہ بہتر ہو سکے۔ اب اس کے اندر بتایا گیا تھا کہ پاکستان نے امریکہ سے $10 ارب کی ایکسچینج سٹیبلائزیشن سپورٹ سہولت کی باضابطہ درخواست بھی کر رکھی تھی۔ یہ اس وقت ہم نے خبر آپ کے سامنے رکھی تھی، لیکن پاکستان کی طرف سے کوئی آفیشیل اس کے اوپر بیان سامنے نہیں آیا تھا، لیکن اب پاکستان کے وزیر خزانہ کی طرف سے تصدیق کر دی گئی ہے کہ جی ہاں بالکل پاکستان نے امریکہ سے اس مد میں $10 ارب کی مانگ کی ہے۔ اور جب ایسی خبریں میڈیا پر سامنے آتی ہیں تو یہ یاد رکھیے کہ اس کے اوپر بہت سے ایسا کام جو ہے یہ ہو چکا ہوتا ہے، تب بھی یہ خبریں میڈیا کے اندر سامنے آتی ہیں۔ تو عین ممکن ہے کہ امریکہ رضامند ہو گیا ہو پاکستان کو اتنی مد میں مدد کے لیے، ان کی پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے۔ لیکن بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ باقاعدہ طور کے پر یہ پروگرام ایکسیپٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ لیکن دوسری سائڈ کے پر ٹرمپ کی طرف سے اکانومک ڈی ڈے جو ہے یہ وار نئے انداز میں ایران کے ساتھ شروع کر دی گئی ہے، اور اس کی بھی جو پوری تفصیلات ہیں کوشش کی ہے کہ تجزیہ نہ ہو، خبر جتنی بھی رپورٹنگ آ رہی ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ٹرمپ کا بیان، ایران کے وزیر خارجہ کا بیان، اور پاکستان نے جو امریکہ سے تعاون مانگا ہے معاشی طور پر وہ، اور UAE نے جو ایران کے ساتھ اپنے تجارتی بائیکاٹ کیا، یہ تمام تر چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں ظاہر خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی۔